जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत दिनों के बाद मैं एक कहानी लेके आई हूँ। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। हम साथी को भी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो मैं आज यही कहानी लाई हूँ। ब्रज के बारे में, जो 84 कोस का आदमी यात्रा करते हैं। किशोरी जी के आशीर्वाद से। और किशोरी जी का 3 मेहमान हैं जो इस यात्रा में निकले हैं। तो अब देर न करते हुए मैं उस कहानी को शुरू करती हूँ। लेकिन आप लोग से यही कहना है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्रेम से इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा, इसकी गहराई में जाइएगा। तो जय श्री कृष्ण। राधे राधे। देर न करते हुए मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। 3 दोस्त थे, 2 जवान थे, 1 वृद्ध थे। और तीनों जो बहुत दिनों के बाद गांव में अच्छे तरह से रहते थे, खाते पीते थे, अपने तीनों साथी घूमते फिरते थे, अच्छे से रहते, कीर्तन भजन करते थे। कीर्तन भजन करते करते तीनों महात्मा बन गए। और महात्मा जब बन गए तीनों, तो तीनों ने एक दिन विचार किया कि चलो किशोरी जी का दर्शन भी कर लेंगे और ब्रजधाम 84 कोस का हम लोग परिक्रमा भी कर लेंगे। यह सोच करके तीनों निकले। लेकिन तीनों हम साथी नहीं थे, दोनों यंग थे और एक उसमें वृद्ध थे। लेकिन दोस्ती में किसी से भी हो सकता है, वृद्ध हो या जवान हो, जिससे भी हो, दोस्त तो दोस्त होता है। दोनों में बहुत गहरा प्यार था और तीनों निकल गए। जब निकले तो जाते जाते चले गए बहुत दूर, वृंदावन पहुंच भी गए। अब मंजिल पाने का कुछ दूरी के पहले ही जो ज़्यादा वृद्ध थे वो बोले कि अब हम नहीं चल सकेंगे, अब हमसे चला नहीं जाता है भाई। तुम दोनों की भाग्य अच्छा है, यंग हो, तुम लोग मेरी इंतज़ार मत करो और तुम लोग निकल जाओ। जिस चीज़ की जिज्ञासा लेकर के निकले हो, जिनकी दर्शन करने निकले हो, तुम लोग निकल चलो और अब हम नहीं जा सकेंगे। यह सोच करके वह तीनों दोस्त में से एक जो वृद्ध थे वह रुक गए वहीं। किसी आसपास मंदिर था, उस मंदिर के पास बोला मैं यहीं इंतज़ार करूँगा, इसी मंदिर में तुम लोग जाओ, दर्शन कर करके मेरा भी आशीर्वाद ले लेना और लौटो, फिर यहाँ से हम लोग घर चले जाएंगे। यह कह कर के सोच कर करके दोनों को उन्होंने विदा कर दिया। दोनों चल दिए। चलते चलते मंजिल तक तो पहुंच गए, किशोरी जी का मंदिर तक। लेकिन भूखे प्यासे थे, कुछ खाए नहीं थे। लेकिन बहुत जोर से भूख लगी तो दोनों आपस में बात करने लगे कि देखो भूख तो बहुत कस के लगी है, अब तो सीढ़ी चढ़ा नहीं जाता है, अब हम चढ़ भी नहीं सकेंगे, इसलिए हम लोग क्या खाएंगे, क्या मिलेगा, अभी कुछ मिला भी नहीं। तो दोनों सोचा कि यहीं में इसी जगह पानी पी करके इसी सीढ़ी पर सो जाते हैं, सुबह फिर चढ़ा जाएगा, जाएंगे किशोरी जी का दर्शन कर लेंगे और 80 को 84 का परिक्रमा भी कर लेंगे।
यह सोच करके दोनों दोस्त पानी पी के और सीढ़ी के कोना पर जा कर के सो गए। लेकिन बोले, जाने किशोरी जी, हम लोग तो भूखे प्यासे सो रहे हैं, उनकी महिमा होगी, वही जाने क्या करेगी। यदि भूखे रखेगी तो भी मंजूर है, यदि मिल गया कुछ तो खा भी लेंगे। अब किशोरी जी के दरवाजे पर हैं, उनका ही तो मेहमान है, उन्हीं का सीढ़ी पर हम लोग सो रहे हैं। अब जाने किशोरी जी, दिल भावुक हो गया दोनों का। किशोरी जी का सीढ़ी पर थी और दोनों सीढ़ी के कोना में जा कर के सो गया। यह किशोरी जी उस दोनों का भावुक अवस्था को देख करके मुस्कुरा रही थी किशोरी जी और सोचने लगी कि मुझे याद कर कर के भूखे प्यासे दोनों सो रहा है, तो मेरा काम है कि दोनों को भूखे सोने नहीं दिया जाए। यह सोच करके किशोरी जी अपने पुजारी को सपन में बोली, पुजारी जी आप सोए हैं, उठ जाइए, और सीढ़ी पर दो मेहमान आए हैं, उनको जाके देखिए। जब वह पुजारी जी सपन देखे, वो छटपटा के उठे और सोचने लगे, किशोरी जी हमें याद की है, और बोली कि सीढ़ी पर कोई मेहमान है। इतने में फिर आवाज़ आती है कि पुजारी जी वो दोनों मेहमान हमारे हैं और भूखे हैं, उन्हें भोजन करा दिया जाए। पुजारी जी उठे और दौड़ के गए, देखते कि सही में सीढ़ी पर दो व्यक्ति सोया हुआ है जैसे तैसे। तब पुजारी जी उन्हें उठाया, उठो बंधु, तुम लोग कौन हो, उठो, क्या किशोरी जी के मेहमान हो तुम लोग, उठ जाओ। दोनों बहुत खुश हुए और बोले, पता नहीं किशोरी जी की कृपा है। फिर भी उठे और बोले, बोलिए पुजारी जी क्या बात है। तब पुजारी जी बोले, बंधु तुम दोनों खाए नहीं हो, भूखे हो, किशोरी जी हमें आदेश दी है कि हमारे दो मेहमान जो सीढ़ी पर सोए हैं उन्हें कुछ भोजन दे दीजिए, खा लेंगे। तो मैं आप लोग के लिए भोजन ला रहा हूँ, आप लोग हाथ धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, उठिए और बैठ जाइए। दोनों तो बहुत खुश हो गए। किशोरी जी धन्य हो किशोरी जी, क्या आपकी कृपा से भोजन मिल रहा है, हम लोग दिन भर भूखे थे। और जाके पुजारी जी 2 थाल में मंदिर गए और खोले मंदिर का ताला, और 2 थाल खीर पूड़ी सब्जी कितने तरह का मिठाई ला करके 2 थाली भर के लाए और दोनों बंधु को दे दिए, दोनों महात्मा को। दोनों महात्मा भोजन खा करके बोले कि धन्य है किशोरी जी, आपकी महिमा का मैं क्या बखान करूं, आपकी दया दृष्टि जिस पर पड़ जाए वह धन्य हो जाए। मैंने तो हंसी मजाक में दोनों आपस में बात कर रहा था, लेकिन हमारी इस स्थिति को आपने हृदय से लगा करके हम लोग की भूख को मिटा दिया। हे किशोरी जी, हम आपके चरणों के पुजारी हैं। यह कह करके महात्मा जी भोजन किए, भोजन करके फिर सो गए। सुबह उठे, जाके किशोरी जी का दर्शन किए, दर्शन करके फिर लौटे, अपने जो वृद्ध साथी था उनसे मिले और उनको सारा वृत्तांत बताए। तो वृद्धा जो उनका साथी था उन्होंने क्या कहा कि लगता है कि तुम लोग का आँखों में किशोरी जी को मैं देख रहा हूँ, धन्य हो।
तुम वहाँ पहुँच गए, मैं यहीं हूँ तो क्या से। जो तुम बोला वह हमारे हृदय को भी छू लिया। यहीं से मैं किशोरी जी को प्रणाम करता हूँ। यह करके तीनों दोस्त विदा अपने गांव को चले गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं कल एक कहानी लेके आऊँगी। लेट हो जाता है कहानी याद करना थोड़ा, इसलिए क्षमा कीजिएगा। कहानी पढ़िएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।